एपिसोड 874 पार्ट 1। नोबिता का सपना बनना एक समझदार पापा का। नोबिता गहरी नींद में सो रहा है जब पापा आखिरकार घर लौटते हैं। पापा लड़खड़ाते हुए अंदर आते हैं, भारी नशे में। उनका चेहरा लाल हो गया है। मम्मी उन्हें उठाने में मदद करती हैं और इतनी देर से घर आने के लिए डांटती हैं। ये शोर नोबिता और डोरेमोन को जगा देता है। नोबिता देखता है कि पापा वापस आ गए हैं और नीचे जाता है। वो पापा का लाल चेहरा देखता है और अपना प्यारा बेटा देखकर पापा खुशी से चीयर करते हैं। नोबिता समझ जाता है कि पापा बहुत अच्छे मूड में हैं। वो पापा के लिए पानी का ग्लास डालता है, फिर पापा की नशे की हालत का फायदा उठाकर उन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से मैनिपुलेट करता है। पापा पूछते हैं कि बच्चा क्या चाहता है। नोबिता कहता है कि वो अपने कमरे के लिए एक बड़ा टीवी खरीदना चाहता है। नशे में होने के बावजूद पापा इतना सुनकर पानी उगल देते हैं। नोबिता सुझाव देता है कि पापा होश में आने पर उसके साथ टीवी एंजॉय कर सकते हैं। पापा तुरंत टॉपिक बदल देते हैं, बेसुरा गाना गाने लगते हैं। नोबिता सोचता है कि पापा बिल्कुल ईमानदार नहीं हैं। मम्मी सुन लेती हैं और नोबिता को पापा को परेशान करने के लिए डांटती हैं। पापा मौका पकड़कर कहते हैं कि नोबिता को ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए और बच्चों को देर रात तक नहीं जागना चाहिए, इसलिए उसे वापस बिस्तर पर भेज देते हैं। नोबिता ऊपर जाता है, गुस्से से भरा हुआ। वो फैसला करता है कि रात देर तक खेलेगा। डोरेमोन कहता है कि बड़े लोग ऐसे ही सोचते हैं और सलाह देता है कि सो जाओ और कल देख लो। नोबिता मना करता है, ऐलान करता है कि बड़ा होने पर वो ऐसा स्वार्थी नहीं बनेगा। बड़ा होकर वो हीरो जैसा बनेगा और किसी बच्चे को कभी नहीं सताएगा। डोरेमोन ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। नोबिता और जोश में आकर कहता है कि बड़ा होकर शराब खरीदने की बजाय पैसे बचाकर बच्चे के लिए टीवी खरीदेगा, होमवर्क करवाने की बजाय एक्स्ट्रा पॉकेट मनी देगा। वो एक समझदार और हमदर्द पापा बनेगा। डोरेमोन जल्दी से नोबिता की डींग हाँकना बंद करता है, कहता है कि बकवास मत करो। नोबिता वजह मांगता है और डोरेमोन समझाता है कि नोबिता खुद को बड़े की जगह पर नहीं रख रहा, इसलिए समझ नहीं सकता। नोबिता बहस करने वाला होता है जब उसे कुछ याद आता है। डोरेमोन अलमारी पर चढ़ता है, मुड़ता है और देखता है कि नोबिता कपड़े पहन रहा है। डोरेमोन पूछता है कि कहाँ जा रहा है। नोबिता जवाब देता है कि वो 25 साल बाद की दुनिया में जा रहा है। वो टाइम मशीन में चढ़ जाता है, यकीन करता है कि भविष्य में वो जरूर एक कमाल का समझदार पापा होगा। नोबिता भविष्य में पहुंचता है और जो जानता है उसके आधार पर अपने परिवार के भविष्य के अपार्टमेंट की तरफ जाता है। नॉक करने से पहले एक लड़का घर से बाहर निकलता है। उसकी माँ उसके पीछे दौड़ती है। नोबिता पहचानता है कि ये उसकी सौम्य पत्नी शिजुका और उनका बेटा है। शिजुका लड़के को अंदर खींचती है सोने के लिए क्योंकि देर हो गई है। लड़का विरोध करता है क्योंकि उसके माता पिता 10 बजे सोते हैं। मम्मी जोर देती है कि बच्चे देर रात तक नहीं जाग सकते। नोबिता सोचता है कि शिजुका बिल्कुल समझदार नहीं है। शिजुका नोबिसुके को अंदर खींचती है, चेतावनी देती है कि जल्दी सो जाओ वरना पापा घर आने पर डांटेंगे। नोबिता अनुमान लगाता है कि वो अब भी नहीं लौटा। वो बिना शक पैदा किए नेचुरली अंदर जाना चाहता है। एक विंडो देखकर वो फैसला करता है। लड़का सो रहा होता है जब नोबिता विंडो पर टैप करता है, उसे डराकर जगा देता है। कौन है ये पता नहीं होने पर भी मासूम नोबिसुके दौड़कर खोल देता है। नोबिता खुद को रिश्तेदार बताता है। नोबिसुके नोटिस करता है कि वो थोड़े एक जैसे लगते हैं। नोबिता देखता है कि बच्चे का कमरा अलग है, क्यूट चीजों से भरा। लड़का पूछता है कि नोबिता यहाँ क्यों आया। सोचने के बाद नोबिता सुझाव देता है कि वो साथ बाहर घूमने चले। लड़का उत्सुक होता है क्योंकि आज रात उसके फेवरेट बैंड का कॉन्सर्ट है। नोबिता पूछता है कि क्या वो सच में जाना चाहता है। नोबिसुके करता है, लेकिन मम्मी नहीं मानेंगी। नोबिता मदद ऑफर करता है, जगह बदलकर। वो लड़के की तरह कपड़े पहनेगा और पेरेंट्स को हैंडल करेगा। नोबिसुके खुशी से मान जाता है और वो कपड़े पहनता है। नोबिता सोचता है कि बेटे जैसा दिखना फायदा है। नोबिसुके की शक भरी नजर देखकर नोबिता जल्दी से कहता है कि कुछ नहीं। लड़का अपनी बाइक पर सवार होता है।
नोबिता को बाएं कहता है और चला जाता है। नोबिता गर्व से सोचता है कि वो एक अच्छा पापा है। नोबिसुके को मजा करने दे रहा है ताकि वो खुश जवान बने। आखिरकार नोबिता अपने एडल्ट सेल्फ की आवाज सुनता है। एडल्ट नोबिता नशे में लड़खड़ाते हुए अंदर आता है और शिजुका पूछती है कि क्या पता है कितना टाइम हो गया। मम्मी की तरह डांटती है और कहती है कि दोबारा मत करना। नोबिता सब देखता है, शर्म से लाल हो जाता है। क्या हो रहा है? वो जल्दी से दौड़कर दरवाजा बंद करता है। शॉक हो जाता है कि बड़ा होकर वो पापा से अलग नहीं है। चलते हुए वो नोबिसुके की डायरी देखता है। नोबिता उत्सुकता से खोलता है कि लड़का क्या सोचता है। 9 मार्च को लड़के को पापा ने डांटा, जो मॉडल असेंबल करने में मदद नहीं की। नोबिता विश्वास नहीं कर सकता कि वो ऐसा होगा। 10 मार्च को पापा ने फिर चिल्लाया क्योंकि बाहर देर तक खेला। नोबिता फिर शॉक हो जाता है। नोबिता खुद को संभालने के लिए कुर्सी पर बैठता है। एडल्ट नोबिता उसे वहां बैठा देखता है, सोचता है कि नोबिसुके है और जोर से पूछता है कि अभी तक सोया क्यों नहीं। नोबिता बड़बड़ाता है कि मेरे साथ ऐसे टोन मत यूज करो। एडल्ट नोबिता पास आता है और अपने छोटे सेल्फ को देखकर स्तब्ध हो जाता है। वो समझ जाता है कि नोबिता अपना भविष्य देखने आया और नॉस्टैल्जिक फील करता है। वो हग और किस करता है। नोबिता नाखुश होकर धक्का देता है। एडल्ट नोबिता खुशी से सुझाव देता है कि पूरी रात बातें करे। नोबिता मना करता है, कहता है कि वो नशेड़ियों से नफरत करता है। वो बहुत निराश है, सोचा था कि अच्छा एडल्ट बनेगा। बच्चे के रूप में पापा को देखकर वादा किया था कि समझदार पापा बनेगा, लेकिन अब खुद को देखकर सब टूट गया। एडल्ट नोबिता कहता है कि बच्चे के रूप में वो भी यही सोचता था। वो घुटनों पर बैठता है, नोबिता का हाथ पकड़ता है और ईमानदारी से माफी मांगता है। फिर खड़ा होकर समझाता है कि वो भी सपना देखता था कमाल का बनने का, लेकिन जिंदगी के उतार चढ़ाव ने शराब में डुबो दिया। नोबिता पूछता है कि कब छोड़ेंगे और समझदार पापा बनेंगे। एडल्ट नोबिता सोचता है कि वो दिन कभी नहीं आएगा। नोबिता तबाह हो जाता है, काश न आता। एडल्ट नोबिता कहता है कि निराश मत हो, लोग धीरे धीरे सुधारते हैं। उसके लिए खुश परिवार होना सबसे अच्छा है। शिजुका कमाल की है और नोबिसुके स्मार्ट और क्यूट है। एडल्ट नोबिता तीनों के लिए जिंदगी बचाने और बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेगा। नोबिता महसूस करता है कि उसके भविष्य वाले सेल्फ ने मोटिवेशन नहीं खोया। एडल्ट नोबिता कहता है कि ये नेचुरल है, जिंदगी लंबी है और ये तो बस शुरुआत है। नोबिता राहत महसूस करता है। दोनों नोबिता हाथ मिलाते हैं, बेहतर जिंदगी के लिए कोशिश करने का वादा करते हैं। तभी शिजुका एडल्ट नोबिता को सोने के लिए बुलाती है, वरना कल लेट हो जाएगा। वो युवा नोबिता को बाय कहता है और अपनी पत्नी के पास जाता है। नोबिता तरोताजा और टच्ड मूड में लौटता है। ड्रॉर से निकलकर वो फैसला करता है कि मेहनत से जिएगा। डोरेमोन हैरान है। नोबिता मानता है कि लगातार मेहनत करना मुश्किल है, न सिर्फ एक दिन बल्कि कई, लेकिन मोटिवेटेड होकर ट्राई करेगा। डोरेमोन उम्मीद करता है कि नोबिता जितना लंबा हो सके वैसा करे।